दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग पहली बार समीक्षा अधिकारी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद होते क्या। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों पदों की भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए की जाती है, जैसे कि सचिवालय के लिए, राजस्व विभाग के लिए तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। इसमें सचिवालय के समीक्षा अधिकारी का जो पद होता है वो राजपत्रित होता है, यानी कि गैजेटेड होता है। बाकी सारे पद नॉन गैजेटेड हैं। दूसरी बात ये कि समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा प्रक्रिया होती है वह सेम होती है। बस अंतर ये होता है कि सहायक समीक्षा अधिकारी में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के बाद एक हिंदी का टाइपिंग टेस्ट देना होता है। इस टाइपिंग टेस्ट में कृतिदेव फॉन्ट का यूज़ किया जाता है, कृतिदेव 10 का, और आपको 5 मिनट के अंदर 125 शब्दों को टाइप करना होता है, यानी कि 25 शब्द पर मिनट। फॉन्ट क्या होता है? कृतिदेव होता है। तो अगर आपने प्री एग्ज़ाम दे लिया है, मेंस एग्ज़ाम दे लिया और आपने टाइपिंग क्वालिफाई किया है, तब आपका सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए चयन होगा। अभी तक सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो स्पेशल अर्हता मांगी जाती थी वह यह थी कि आप ग्रेजुएशन किए हों और ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपका कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा हो, जैसे कि, या फिर आपके पास ओ लेवल हो। इस पे कई सारे कोर्ट में विवाद चले कि इसके समकक्ष योग्यता का क्या निर्धारण हो। तो अब देखिए, नए विज्ञापन 2023 में, जो कि अक्टूबर में आने वाला है, उसमें लोक सेवा आयोग द्वारा क्या शर्तें मांगी जाती हैं। तो सबसे बड़ा फ़र्क समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में यह है। अगर बात करें प्रीलिम्स परीक्षा की, तो प्रीलिम्स परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा पेपर होता है हिंदी का। दोनों पेपर में लगभग 2 ढाई घंटे का गैप होता है। पहले शिफ्ट में आपके सामान्य अध्ययन का पेपर होगा और दूसरे शिफ्ट में आपके हिंदी का पेपर होगा। सामान्य, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सामान्य अध्ययन के आपके पास जो टोटल प्रश्न होते हैं वो 140 होते हैं, और जो हिंदी के प्रश्न होते हैं उसमें आपके 60 प्रश्न होते हैं पेपर 2 में। तो कुल मिला के प्रीलिम्स में आपके जो दो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 होंगे, और मेंस में जो मार्क्स के होंगे वो जनरल स्टडी के 120 नंबर। हिंदी के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें 100 नंबर की हिंदी होगी कन्वेंशनल, जिसमें आपको सारणी मिलान, पत्र लेखन, ये सब चीज़ें होती हैं, विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है। और जो जनरल वोकेबलरी वाले क्वेश्चंस होंगे वो 60 होंगे, और आपको हिंदी में एक निबंध लिखना होगा 120 नंबर का। तो इन सारे को मिलाकर के टोटल जो मेंस परीक्षा में नंबर बनते हैं वो 400 नंबर के बनते हैं। फाइनल मेरिट मुख्य परीक्षा के नंबरों के आधार पर बनाई जाती है। उसका प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई भी लेना देना नहीं होता है। यानी प्रीलिम्स पर आपने टॉप भी कर लिया है, फिर भी मेंस पर अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप मेरिट में नहीं आएंगे। तो सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम में आपको क्वालिफाई कराने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। इस पोस्ट में हमने लिखा हुआ है कि 2 भागों में विभाजित है, जैसा हमने आपको बताया, प्री और मेंस। अब बात करते हैं प्रीलिम्स में क्या क्या हमारे सिलेबस की चीज़ें हैं। तो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण। उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी तकरीबन 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, कृषि, अर्थव्यवस्था, लिंगानुपात, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पक्षी उद्यान हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, कौन कौन सी जनजातियां हैं। इस तरह के तमाम प्रश्न उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं। इसके अलावा रीजनिंग और लॉजिक से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से और भारत और विश्व के भूगोल से, जिसमें भारत के भूगोल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और व्यापार आदि से। इसमें कुछ एक पॉइंट मिसिंग है, वो पॉइंट है कंप्यूटर का। कुछ एक प्रश्न कंप्यूटर के भी पूछे जा सकते हैं, तकरीबन 102 क्वेश्चन। तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर के लगभग आपसे 140 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, हिंदी की, जो ठीक उसके बाद होता है, यानी कि प्रीलिम्स के 2 घंटे ढाई घंटे बाद आपका, प्रीलिम्स के पहले पार्ट के 2 घंटे बाद आपका दूसरा पार्ट हुआ। इसमें बहुत आसान, बहुत छोटा सिलेबस है इसका। आपका तद्भव तत्सम पूछा जाएगा। अनेकार्थी शब्द यहाँ पे नहीं है, पर्यायवाची शब्द है, ये गलत पोस्ट लिखी गई है। तो तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्य शुद्ध है, वाक्यम, शब्दवर्तनी, कैसे शुद्ध तरीके से वाक्यों और शब्दों को लिखा जाता है, विशेषण और विशेष्य,
और